ना करते हुए सीधे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अपने दोस्तों को बताना है, शेयर भी कराना है और सब्सक्राइब कराना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपन लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग देखेंगे एक 3 कंपोनेंट को मिला देंगे, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 3। कंपोनेंट 1 को हमने मान लिया ए है, कंपोनेंट 1 को कंपोनेंट 2 को बी मान लिया, कंपोनेंट 3 को सी मान लिया। इन सभी को मिक्स कर दिया गया। तो हम लोग देखेंगे जब कंपोनेंट 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहता है। कंपोनेंट कोई भी मिला दो, एक दूसरे के कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, एक दूसरे से मिलने चाहिए। पहली की प्रॉपर्टी अर्थात ए की प्रॉपर्टी बी के साथ, बी की प्रॉपर्टी सी के साथ मर्ज होना चाहिए। यानी कि अगर इन सबको मिला दिया जाए कंपोनेंट को तो हम लोग देखेंगे अगर इसका जो स्वाद है या इसका गुण है वो सभी जगह क्या होगा, समान होगा। लेकिन इस तरह की जो सॉल्यूशन होते हैं वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपके त्रिअंगी सॉल्यूशन विलयन आपका सिलेबस में है नहीं। हम लोग को ओनली पढ़ना है द्विअंगी विलयन। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण उनके गुण और प्रॉपर्टी अगर मिल जाते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास विलयन। तो ये हमारे पास कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। इसको हम लोग त्रिअंगी विलयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी, और तीनों की प्रॉपर्टी सभी जगह समान है। तो इसको हम लोग इस व्याप पे हम लोग इसको होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। विलयन में उपस्थित परावस्था यानी फेज, अब इंटरमीडिएट वाले बच्चे नहीं जानते होंगे फेज क्या होता, कुछ बच्चे जानते होंगे कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। फेज 1 है, फेज 1 में कितने कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बताना है। जैसे आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 12th क्लास एक फेज 1 है, इसमें आपकी लड़की पढ़ रही, लड़के ही पढ़ रहे, अलग अलग हाइट के ही पढ़ रहे हैं। तो इन सभी का क्या है, कंपोनेंट अलग अलग है बट फेज एक है। तो उसी प्रकार से ये पूरा जो विलयन है त्रिअंगी विलयन इसका फेज एक है, कंपोनेंट 3 है। कंपोनेंट कितने इसके 3, यानी कि गुण समान है लेकिन कंपोनेंट इसमें कितने हो जाएंगे। कंपोनेंट मतलब जानते क्या होता है बच्चों, कंपोनेंट हमारे पास 3 है। कंपोनेंट मींस होता है घटक और फेज मींस होता है परावस्था। ओके, तो विलयन का जो कंपोजिशन है विलय और विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है जो कि वेरिएबल होता है। विलयन के घटकों की रासायनिक प्रकृति, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। तो ऐसे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। अब क्या कहलाएगा देखो ध्यान से, हमने क्या देखा था, कोई त्रिअंगी विलयन लिया था, इसमें कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट बी था और कंपोनेंट सी था। तो ये कहलाता है त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। टर्नरी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, टर्नरी सॉल्यूशन। विलयन के घटकों की रासायनिक प्रकृति लिख देते हैं, विलयन के घटकों की रासायनिक प्रकृति कुछ विलयनों में परिवर्तन हो जाती है, कुछ विलयनों में परिवर्तित हो जाती है और कुछ विलयनों में परिवर्तित नहीं होते हैं, और कुछ विलयनों में घटकों की
रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे समझाओ सर, आप बोर्ड पर थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, समझते सर। मान चलो कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मान लो सॉल्यूशन ए भरा हुआ है, ध्यान से देखते चलना और साथ में नोट्स बनाते चलना आप लोग। और जिन बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो उनके लिए हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, अब समझ जाएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर एक H2 हम लोग को लेना ही लेना है। हम आपको पढ़ा चुके पहले लेक्चर 1 में कि सॉल्यूशन में एक विशेष बात यह है, हम लोग को 3 प्रकार से सॉल्यूशन को पढ़ना है। पहला, जिसमें विलायक की जो क्वांटिटी है वो हमें फिक्स रखना है, यानी विलायक तो हमें लेना ही लेना है। विलायक में हमारा जल हो जाता है, कोई भी जल हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है। विलायक के साथ में हम लोग उसमें सॉलिड इंक्लूड कर सकते हैं, विलायक के साथ में लिक्विड के साथ में हम लोग गैस को इंक्लूड कर सकते हैं, विलायक के साथ यानी लिक्विड के साथ हम लोग लिक्विड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास से लिक्विड है H2O, ये भी विलायक है, और दूसरा कंपोनेंट हमें इसमें मिला रहे हैं चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होगा? चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जैसे जल में हम लोग चीनी को इंक्लूड करेंगे, जैसे ही मिलाएंगे, उन सभी जगह चीनी पूरे जल में समान रूप से फैल जाएगी। और हम लोग देखेंगे ये जो फैलेगी ये आयन के रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि चीनी का जो फॉर्मूला है 12/11, एक कभी भी आयन में नहीं टूटता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चीनी है वो 12/11O11 अणु के रूप में पूरे जल में फैली रहती है। तो इसमें एक बात समझ में जो आ रही, इसको सॉल्यूशन 1 दे देते हैं, क्या देते हैं? सॉल्यूशन 1। अब इसी में हम दूसरा देखेंगे। अगर हमने सॉल्यूशन दूसरा लिया, मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंटेनर में मान लो हमने कहा H2 हमारे पास फिक्स है, जो कि हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट मींस होता है बेटा यहाँ पर विलायक। यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो ये भी हमारे पास विलायक हो जाएगा। और ये चीनी है वो आप जानते हैं सॉलिड फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में, बट ये हमारे पास सॉल्यूट कहलाएगा। उसी प्रकार से जो सॉल्यूशन होगा इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। लेक्चर 1 में हम बता चुके सॉल्यूट मतलब इसकी क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा वाली क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट कहलाएगी, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट कहलाएगा। अब हम पार्ट बी में देखते हैं, सॉल्यूशन बी की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट हमारे पास H2O है, लेकिन हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास AlCl3 है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जैसे जल में डिसॉल्व करेंगे हम लोग इसको, जैसे जल में डिसॉल्व करेंगे, जिसमें जल को जल में घोलेंगे तो AlCl3 आयनों के फॉर्म में टूट जाता है। मींस हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव। यानी कि इस सॉल्यूशन में हमें एक बात समझ में ये आ रही है कि जो AlCl3 है ये विलयन में आयनों के रूप में प्रेजेंट होता है। किसके रूप में होता है बेटा? यहाँ पर आयनों के रूप में। तो सॉल्यूशन ए में हम लोग देख रहे हैं कि इनके कुछ गुण प्रॉपर्टीज थी वो चेंज नहीं हुई, यानी कि घटकों की रासायनिक प्रकृति कुछ विलयनों में परिवर्तित हो जाती है और कुछ विलयनों में परिवर्तित नहीं होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो विलयनों परिवर्तित इसमें तो हो गई है सॉल्यूशन बी में, क्योंकि सॉल्यूशन ए में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सॉल्यूट और यहां पे लिखेंगे प्लस सॉल्वेंट।
हिंदी में हम पढ़ा चुके कल, इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट को। सॉल्यूट को बोलते हैं हम लोग विलेय, इधर लिखेंगे विलायक। कल हम पढ़ा चुके थे लेक्चर 1 में कि विलेय की मात्रा जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो विलेय, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है विलायक। और इसके लिए हम ट्रिक बता दिए कि यहाँ पर 3 शब्द हैं, यहाँ पर 4 शब्द हैं, तो ये 4 शब्द है इसलिए हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा, इसके पास 3 शब्द है इसलिए सॉल्यूट कहलाएगा। अब विलेय की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलेय जैसी होती है उसे विलेय कहते हैं। मतलब विलेय की घटक मतलब ये कंपोनेंट जो हैं उन कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर मर्ज हो जाती है, उससे मिल जाती है, तो वो ऐसे पदार्थ को हम कह सकते हैं सॉल्यूशन। लेकिन बात ध्यान रखना, हमारे पास सॉलिड है बट यहाँ पे भी सॉलिड हो जाता, तो ये सॉलिड सॉलिड दोनों मिल जाते तो फिर हमारे पास विलेय नहीं कहलाता, ये कहलाता हमारे पास मिश्रण, इसे बोलते हैं मिक्सचर। अब थोड़ा सा और हम आगे की ओर चलते हैं। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़े, इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, इसको बताते हैं। फिर हम देखो अब हम समझते हैं, मान लो कोई विलेय है और उस विलेय में हमने कहा ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने कह दिया जो सॉल्वेंट है, आपको पता है पढ़ा चुके, H2O लेते हैं और H2 जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कहलाएगा सॉल्वेंट। इसमें हमने घोला है 10% एल्कोहल। अब एल्कोहल में आप लोग ले सकते हैं मेथनॉल, आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे एथेनॉल, CH3OH, C2H5OH, ये दोनों एल्कोहल इसमें हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे 10% इसमें डिजोल्व किया हमने एल्कोहल, तो आपके दिमाग में बात आती है सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास 90% होगा। ठीक है, यहाँ तक 10% एल्कोहल है तो 90% हमारे पास H2 सॉल्वेंट होगा। लेकिन बात आपको ध्यान नहीं रखना है, 10% का अर्थ है कि विलेय मतलब एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा 10 ग्राम है, जबकि 90% H2O का अर्थ है कि 90 ग्राम जल में H2O में एल्कोहल को घोला गया है। इसके बिहार पे हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो हमारे पास बेटा एल्कोहल हो जाएगा और जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास H2 हो जाएगा। मींस हम लोग कह सकते हैं 10%, इसका अर्थ हुआ कि 10 ग्राम। मींस यहां पे हम लोग कह सकते हैं H2O को 90%, मतलब हम कह सकते हैं 90 ग्राम। 10 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो जिसमें घोला गया वो सॉल्वेंट, जिसको घोला गया वो सॉल्यूट। नहीं समझ पाए, जिसमें घोला गया वो सॉल्वेंट, जिसको घोला गया वो सॉल्यूट। बात क्लियर है यहां तक? तो 1% का भी एक क्वेश्चन अपन को देखने को आगे मिलेंगे। अगर इसी की जगह उल्टा कर देते हैं, सेम हो जाता है यहां पर। मान लो ये कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में हम उल्टा कर देते, उल्टा मीन्स यहां पे कर देते कितना
कि 10% H2O है और 90% हमारे पास हो जाएगा बेटा आपका क्या, एल्कोहल। तो इसीलिए हम लोग बात वही रखेंगे, बस अर्थ चेंज हो जाएगा। 10% का अर्थ होता है विलय की मात्रा कितनी, 10 ग्राम, यानी कि 10% का अर्थ है कि 10 ग्राम H2O को 90 ग्राम एल्कोहल में घोला गया, अर्थात H2O यहां पर सॉल्यूट हो जाएगा, जबकि जबकि 90 ग्राम एल्कोहल हो जाएगा। जो कि हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। ओके, थैंक यू। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल का नाम जानते हैं, chem.rk। आपको सर्च करना है यूट्यूब पर chem.rk, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले 2026 में जो पेपर होंगे भी बोर्ड परीक्षा के, तो गारंटी साथ कम से कम आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको लगता है कि नहीं हम कुछ पूछना चाह रहे हैं सर से और हम यूट्यूब पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 9125627731। तो आपको व्हाट्सअप नंबर पे हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। और जिसको पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ के लिए भी हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि chem.rk में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है और चैप्टर बाय चैप्टर और सीक्वेंस चैप्टर चलेगा पूरा अपना, जो कि आप बता चुके हैं कि जो आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में सॉल्यूशन जो है वो आपके 8 नंबर का लगभग यहाँ से आएगा। तो हम आपको सारे क्वेश्चन भी कराएंगे इसके न्यूमेरिकल, थ्योरी तो साथ में चल ही रही है। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।